हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। देखिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। वहाँ पे हमने देखा था जो रेडी क्यू थी, वहाँ से जब रेडी क्यू से हम जॉब अलॉट कराते थे सीपीयू को, तो वहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन होता था वो होता था शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का। बट वहाँ पे जो एल्गोरिदम्स यूज़ करते थे हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो कौन कौन से स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारी होती हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लाइक FCFS एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, सेकेंड SJF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रोबिन एल्गोरिदम, प्रायोरिटी एल्गोरिदम, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। अब यहाँ पे देखिए हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं FCFS को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। देखिए कैसे वर्क करती है। जब भी कोई प्रोसेस किसी सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा, जो भी पहले रिक्वेस्ट करेगा हम सीपीयू उसको पहले एलोकेट करा देंगे। मीन जिस सीक्वेंस में आपका रेडी क्यू में जॉब्स आएंगी उसी सीक्वेंस में हम सीपीयू को अलॉट करा देंगे। ठीक, जब ये सीक्वेंस होगा तो कौन सी क्या यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फीफो क्यू, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जब टिकट काउंटर पे आप होते हैं तो जो पहले लाइन में आगे होता है, क्यू में आगे होता है, पहले उसको क्या मिलता है? टिकट मिलता है, देन सेकंड वाले को, देन थर्ड वाले को। तो वैसे ही यहाँ पे है, जो भी जॉब आएगी आपकी रेडी क्यू में, पहले हम उसको चांस देंगे, बाद में जो सेकेंड नंबर पर होगी ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम उसको चांस देंगे। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो है नॉन प्रिम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है हमारी। यहाँ पे प्रिम्पशन नहीं होता। नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिदम मीन्स जब तक कोई प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेगा वो प्रोसेसर को रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक, आप उसको इंटरप्ट नहीं करा सकते जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर ले। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो नॉन प्रिम्प्टिव स्केड्यूल एल्गोरिदम है हमारी। दूसरा, ये कहाँ पे होती है? देखिए, ये जो फॉलो करती है हमारी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, बैच सिस्टम, वहाँ पे हमारी यूज़ होती है कौन सी? FCFS एल्गोरिदम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखिए नेक्स्ट, जब भी कोई प्रोसेस आपका रेडी क्यू में एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे? उसके टेल पे हम PCB एंटर कर देंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB। उसमें डिफरेंट आपकी फील्ड्स होती थी। कौन कौन सी? जैसे प्रोसेस ID है, प्रोसेस स्टेट है, ठीक, और आपका प्रोग्राम काउंटर था, वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन थी, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक, ओपन फाइल्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो PCB है वो कहाँ पे ऐड होगा? हमारा टेल ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट, किस बेसिस पे ये एग्जीक्यूट होता है? हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वेरी इजी है। क्यों? जिस सीक्वेंस में आ रहा है हमें चेक ही नहीं करना, अराइवल टाइम देखेंगे हम कि सबसे पहले कौन सा आया, देन कौन सा आया, उसी बेसिस पे हम प्रोसेसर को अलॉट करा देंगे जॉब्स। नेक्स्ट, जो परफॉर्मेंस है आपकी वो परफॉर्मेंस वेरी लो होती है इसकी। क्यों लो होती है? सपोज करिए कि जिसका जो है बस टाइम बहुत ज़्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा? जो शॉर्ट टर्म वाले प्रोसेस हैं वो क्या करते रहेंगे? वेट करते रहेंगे। ठीक है, तो वेटिंग टाइम क्या होता है इसका? वेरी हाई होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पैरेलल सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हम। मीन्स अगर एक हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो रिमेनिंग क्या करेंगे? हमारे वेट करेंगे। क्लियर है? तो देखिए कब इसमें होता क्या है, सपोज करिए जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, वो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, उस फर्स्ट प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है या फिर बस टाइम है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू रिमेनिंग प्रोसेसेस। वो सबसे पहले आ गया। अब उसने क्या किया? जो प्रोसेसर था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। जब प्रोसेसर को ऑक्यूपाई कर लिया तो जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं वो क्या करेंगे? वो वेट करते रहेंगे, जिनका जो बस टाइम है शॉर्ट है। तो क्या होगा इससे क्या होगा? तो एग्जीक्यूशन टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, जो वेटिंग टाइम है रिमेनिंग प्रोसेस का क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम? कॉन्वॉय इफेक्ट कहते हैं और स्टारवेशन। ठीक, कॉन्वॉय, यू कैन से कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टारवेशन। देखिए क्या कह रहा है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन पैरेलल इज नॉट पॉसिबल।
विच लीड्स टू कॉन्वॉय इफेक्ट। मैंने बता दिया कि अगर हाई बस टाइम आपका पहले एग्जीक्यूट हो रहा है कंपेयर टू लो बस टाइम, तो क्या होगा, रिमेनिंग प्रोसेस क्या करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टारवेशन। क्या है कॉन्वॉय इफेक्ट? कॉन्वॉय इफेक्ट इज ए सिचुएशन वेयर मैनी प्रोसेसेस हु नीड्स टू यूज ए रिसोर्स फॉर शॉर्ट टाइम आर ब्लॉक्ड बाय वन प्रोसेस होल्डिंग द रिसोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या कर रहा है कि जो जिनका शॉर्ट टाइम लो है वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किस वजह से? जिसका बस टाइम हाई था उसने होल्ड किया हुआ है, किसको, प्रोसेसर को होल्ड किया हुआ है। तो ये है आपकी FCFS एल्गोरिदम। इस पे बेस्ड अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए ये गिवन सिनेरियो है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन है, 4 प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम गिवन है, 0 यूनिट टाइम पे सारे के सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, बस टाइम गिवन है, P1 का 21, P2 का 3, P3 का 6 एंड P4 का 2। ये आपका क्या है, बस टाइम गिवन है। अब उसके बाद उसने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ड्रॉ द गैंट चार्ट। फर्स्ट गैंट चार्ट ड्रॉ करना है, देन कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है, फिर टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर गैंट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं गैंट चार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है एल्गोरिदम, क्या कह रही है, एल्गोरिदम कह रही है कि जो पहले जॉब आ रही है उसको पहले एलोकेट करा दीजिए। तो इसी सीक्वेंस में आपकी जॉब्स आ रही हैं, P1 P2 इसी ऑर्डर में जॉब आपकी आ रही हैं, ठीक है, रेडी क्यू में इस ऑर्डर में आ रही हैं। तो जिस ऑर्डर में आ रही हैं आपकी उसी ऑर्डर में हम प्रोसेसर को अलॉट करा देते हैं। सबसे पहले जॉब आ रही है आपकी P1, कब आ रही है, 0 यूनिट टाइम पे, कितनी देर एग्जीक्यूट हो रही है, 21 यूनिट टाइम, ठीक। सेकंड जॉब आपकी अराइव कब हो रही है, 0 यूनिट टाइम पे, बट सीक्वेंस क्या है उसका, ऑर्डर क्या है, P1 के बाद आ रही है, तो सब उसके बाद कौन सी आएगी, P2, कितनी देर एग्जीक्यूट हो रही है, 3 यूनिट टाइम, मीन्स कब कंप्लीट हो जाएगी, 24 यूनिट टाइम पे। नेक्स्ट P3 आ रही है, तो P3 को हमने चांस दिया, P3 कितनी देर एग्जीक्यूट होगी, 6 यूनिट टाइम, कब कंप्लीट कर जाएगी, 30 यूनिट टाइम पे। नेक्स्ट जॉब कौन सी आ रही है, P4 कितनी देर एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी 2 यूनिट टाइम, कब मिल रहा है इसको प्रोसेसर, 30 यूनिट टाइम पे, तो कब कंप्लीट कर जाएगी ये, P4 कंप्लीट कर जाएगी 32 यूनिट टाइम पे, ठीक। तो उस फर्स्ट हो गया, गैंट चार्ट ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, तो कब कंप्लीट, P1 कब कंप्लीट कर रहा है, P1 कंप्लीट कर रहा है 21 यूनिट पे, P2 24 यूनिट टाइम पे, P3 30 यूनिट टाइम पे, P4 32 यूनिट टाइम पे। क्लियर है, ये आ गया आपका कंप्लीशन टाइम। P1 21 यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, P2 24, P3 30, P4 32 यूनिट टाइम पे। नेक्स्ट आपसे पूछा है टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देखिए टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है आपका, ये रहा, अराइवल टाइम क्या है सबका 0, तो 21 माइनस 0 21, क्लियर, 24 माइनस 0 24, 30 माइनस 0 30, 32 माइनस 0 32, ये आ गया आपका टर्न अराउंड टाइम। अब उसने क्या पूछा है, एवरेज। तो एवरेज क्या आएगा, सम कर देंगे इनका सबका, जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो सम क्या आएगा इनका, सम करिए, तो सम आएगा इसका 1 + 4 5 7, 2 + 2 4 + 6 10 107, ठीक। तो अगर एवरेज की बात करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू आएगा 107 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी आपकी 26.75, क्लियर है, 26.75। तो ये आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, 21 माइनस बस टाइम 21 0, 24 माइनस 3 21, 30 माइनस 6 24, 32 माइनस 2 30, ये आ गया आपका वेटिंग टाइम। कितनी देर, P1 को कितनी देर वेट करना पड़ा, 0 यूनिट टाइम। यहाँ पे देखिए गैंट चार्ट में जैसे ही P1 आया हमने प्रोसेसर अलॉट करा दिया। P2 को कितनी देर वेट करना पड़ा, जब तक P1 ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तब तक उसको वेट करना पड़ा P2 को, क्लियर है। P2 को वेट कितना करना पड़ा, 21 यूनिट, तो वहाँ पे आ रहा है 21 यूनिट। P3 को कितनी देर वेट करना पड़ा, 24, क्यों,
देखिए P1 ने कब उसको फ्री किया 21 पे, फिर उसको चांस मिला P2 को, तो ये कब फ्री कर रहा है 24 पे, तो P3 को कब मिल रहा है 24 यूनिट टाइम पे। P4 को कब मिल रहा है, P4 को मिल रहा है, P3 कब फ्री कर रहा है 30 पे, तो कब मिल रहा है इसको P4 को 30 यूनिट टाइम पे, तो 30 आ रहा। अब एवरेज फाइंड आउट करना है हमें, तो एवरेज क्या आएगा, सबसे पहले इसका सम करेंगे, सम 5 और 2 + 2 4 7 75, तो एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू आएगी आपकी 1 एंड 8.75 18.75 आपकी वैल्यू आ रही है किसकी, एवरेज वेटिंग टाइम की। क्लियर है। तो 4 क्वेश्चन थे हमारे पास, 4 क्वेश्चंस थे, 1 बाई हमने 1 उस सबको सोल्व किया। सबसे पहले ड्रॉ कर लिया हमने गैंग चार्ट ये रहा हमारा। फिर उसके बाद कंप्लीशन टाइम हमने फाइंड आउट किया, देन टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, फिर वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया, पहले इंडिविजुअल का टर्न अराउंड टाइम, फिर उसका एवरेज, देन फिर इंडिविजुअल का वेटिंग टाइम, फिर उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपका गेट में। गेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो CPU स्केड्यूलिंग है आपकी। ठीक है, इस पे FCFS पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और करेंगे। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम है, इस एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।